हेलो वेलकम टू अकेडमी गाइस। आज है आपका लेक्चर नंबर 3 और गाइस ये जो आपका चैप्टर नंबर 3 है इसमें अब हम डिस्कस करने वाले हैं वर्क इनपुट, वर्क आउटपुट और आपका एफिशिएंसी। गाइस इनको क्या है प्रॉपर वे में सारे पॉइंट्स को समझेंगे। तो गाइस एग्जाम में कई बार आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं एफिशिएंसी से रिलेटेड। तो गाइस इनको आपको कैसे करना है, किस तरीके से आपको इन चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से समझना है। गाइस इस वीडियो को आप पूरा देखिए, आपको प्रॉपर तरीके से सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात आता है व्हाट इज वर्क इनपुट। तो देखिए वर्क इनपुट को देखिए आप क्या लिख सकते हो, बहुत ही सिंपल स्टेप में समझिए। वर्क डन ऑन मशीन, क्या बोल रहा हूं मैं, वर्क डन ऑन मशीन वाई एफर्ट। ध्यान रखिएगा, वर्क डन ऑन मशीन वाई एफर्ट। ध्यान रखने की बात यह है कौन कर रहा है, एफर्ट कर रहा है, ये चीज़ बहुत अच्छे ध्यान रखेंगे। और अगर यही बात आ जाएगी आपकी वर्क आउटपुट की, तो आप बोलेंगे वर्क डन बाय मशीन। क्या बोलेंगे, वर्क डन बाय मशीन, किस पर, ऑन लोड। बस ये जो डिफरेंस थोड़ा सा ये आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो देखिए जब इसकी आप डेफिनेशन लिखेंगे तो आप लिखेंगे वर्क इनपुट इज द वर्क डन ऑन मशीन वाई एफर्ट। वर्क इनपुट जब आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो आप लिखेंगे वर्क इनपुट इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन मशीन वाई एफर्ट। तो गाइस इस तरीके से आप बहुत ही आसान स्टेप में लिख सकते हैं। अब जब आप लिखेंगे तो देखिए सेकंड डेफिनेशन आप देख लीजिए, वर्क आउटपुट आप क्या लिखेंगे, इट इज द वर्क डन बाय मशीन ऑन लोड। ये चीज़ आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ध्यान रखने की बात यह है कि यहाँ पर ऑन लगा हुआ है, यहाँ बाई लगा हुआ है, यहाँ बाई लगा है, यहाँ ऑन लगा है और यहाँ आपका एफर्ट लगा है, यहाँ आपका लोड लगा है। गाइस जब आप एग्जाम में इसको तैयार करते हैं तो देखिए प्रॉब्लम आपकी ये आती है कि आप ऑन वाई को चेंज कर देते हो, यहाँ भी ऑन वाई को चेंज कर देते हो, एफर्ट की जगह लोड कर देते हो, लोड की जगह एफर्ट कर देते हो और गाइस फिर आपका एग्जाम में क्या है, गलत हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको बहुत फोकस कर रहा हूँ कि क्या लिखा हुआ है इस पर बहुत अच्छे से आप फोकस कीजिए। तो गाइस ये आप समझ गए होंगे कि वर्क डन ऑन मशीन वाई एफर्ट अगर कहा जा रहा है तो आपका वर्क इनपुट होगा, और आपसे कहा जा रहा है वर्क डन बाय मशीन ऑन लोड कहा जा रहा है तो आपका वर्क आउटपुट होगा। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी क्या होता है, तो देखिए एफिशिएंसी को आप सिंपल टर्म्स में समझ लीजिए, वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट, इसको आप क्या एफिशिएंसी कह सकते हो। तो देखिए ध्यान देने की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। अब आप इसको लिखेंगे कैसे, अभी मैंने आपको बताया था जो डिवाइड होता है उसको आप कहते हो रेशियो। तो आप लिखोगे एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन, एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन इज द रेशियो ऑफ वर्क आउटपुट टू द वर्क इनपुट। तो बस इसको आप लिख देंगे, फिर आप नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे एफिशिएंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय ईटा, और ईटा ये इसका सिंबल है, और आप लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में ईटा इक्वल टू डब्ल्यू आउटपुट अपॉन डब्ल्यू इनपुट। और इस तरीके से ये एफिशिएंसी आपका क्या है, कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको हम देखिए क्या करेंगे, अब इसको हम परसेंटेज में राइट करेंगे। तो देखिए परसेंटेज में कैसे राइट करेंगे, परसेंटेज में राइट करने के लिए आप क्या लिखेंगे, एफिशिएंसी इन परसेंटेज इक्वल टू वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट इनटू क्या कर देंगे आप, इनटू 100 कर देंगे। तो ये जो आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी वो परसेंटेज में आ जाएगी। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझना है। अब गाइस इसके बाद बात आती है कि इसका यूनिट क्या होता है। तो भाई इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, मतलब ये जो क्वांटिटी है वो क्या है, यूनिटलेस है। बिकॉज आपको दिख रहा है वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट, दोनों क्या है, वर्क है, और वर्क का यूनिट क्या है, आपस में कैंसिल हो जाएगा और इसकी कोई भी यूनिट नहीं आएगी। मतलब ये क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो गाइस ये आपको काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा कि वर्क इनपुट क्या है, वर्क आउटपुट क्या है, एफिशिएंसी क्या है। और गाइस यदि कोई आपको प्रॉब्लम है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और गाइस ऐसे वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए शुक्रिया।